36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम हैं पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अम्बागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। हम लगातार हमारे जिले में शो कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम पास। इसमें हम शख्सियत से मिलते हैं और वो किस फील्ड में है, किस काम पे विशेष है। तो आज हम मानपुर के दिग्गज नेता के साथ मोहला में बैठे हैं। और नेता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राजनीति पे परिपक्व हैं। पद को लेकर नहीं दौड़ते वो, लेकिन पद में किसे बिठाना है और किसे उस चेयर तक पहुंचाना है, उसके लिए जो रणनीति होती है उस चीज को लेकर चलते हैं वो। और आपको बता दें कि मानपुर शहर का जो इलाका है, मानपुर शहर की बात करें या मानपुर ब्लॉक की बात करें या इस इलाके की बात करें, वहां पे पैनी नजर वो बना के रखते हैं। साथ में चुनाव की स्थिति हो या किसी काम की स्थिति हो, विकास की स्थिति हो, या कोई भी दिग्गज नेता इस जिले में आए या इस एरिया पे आए या संगठन की कोई टीम आए, उनको लेकर किस तरीके से रणनीति बनानी है, उसके लिए मात हासिल रखे हैं। जिला बनने के बाद जब विधानसभा चुनाव आया, उन्हें जब मौका मिला, उस मौके में उन्हें जिला अध्यक्ष में के रूप में काम करने का मौका मिला। अपनी पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या समझ है, आज उनसे जानेंगे। ऐसी शख्सियत हमारे साथ है मदन साहू जी। मदन साहू जी, आपका हमारे इस टाइम पास शो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साहू साहब, जैसे कि आप साहू समाज के जिला अध्यक्ष पहला, फिर प्रदेश में प्रदेश की जो समिति है, कमेटी है आपकी, उसमें आप सदस्य बन गए हैं, प्रदेश पहुंच गए हैं। लंबे समय से राजनीति में हम ये कह सकते हैं कि मानपुर का जो इलाका है उसमें तो सबसे सीनियर अगर पॉलिटिशियन की बात करें तो आपका नाम ऊपर आएगा। कैसे देख रहे हैं इस इलाके को? नहीं, अब इलाका अभी बहुत अच्छा हो गया है, शांत हो गया है। और जिला बनने के बाद तो ऐसे भी अब कोई स्थिति नहीं है। पहले हम अविभाजित राजनांदगांव जिला में थे जी, तब राजनीति कर रहे थे। अब तो हमारा जिला बहुत छोटा है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी 3 विकास खंड का जिला हो गया है। तो अब विकास की संभावना अपार है और उसमें काम शुरू भी हो गया है। और आने वाले तब चुनाव तक हमारे जिले का परिदृश्य अलग होगा और बहुत विकसित जिला के रूप में आपको देखने को मिलेगा। दिग्गज नेता का टैग मिला हुआ है आपको इस इलाके पे? नहीं, वो तो नहीं है, दिग्गज नहीं। चूंकि आप जिस समाज से आते हैं, तो आप वो क्या जनप्रतिनिधि की, जैसे विधायक की बात करें या फिर जिला पंचायत अन्य की बात करें, उस पर दावेदारी नहीं कर पाने का एक मन में? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो वर्ग विशेष के लिए है आधारित, तो उसमें कोई अपने को बात ही नहीं है कि हमारी और उससे बड़ी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। हम राजनीति करते हैं, हमारे जिस दल से है उस दल का राजनीति का महत्व हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जनता की सेवा करने के लिए बनी है और इसका जो लक्ष्य है वो हमारे कई कार्यकर्ता भी नहीं जानते, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ चुनाव में आकर सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमको तो हम राष्ट्रवाद की विचारधारा से और माँ भारती को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना ये एक कार्यकर्ता का लक्ष्य रहता है। इसलिए वो चुनाव में कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन किस पद में है, उससे हमको लेना देना नहीं है। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और जो प्राप्त है वो हमारे लिए पर्याप्त है। छोटे कार्यकर्ता प्रदेश में पहुंच जाते हैं, तो प्रदेश में मदन साहू जी को लेना, क्या इस जिले में लगातार जो हार का सामना करना पड़ रहा है, विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो उसकी तैयारी के लिए मदन साहू को रायपुर बुलाया गया है कि यहाँ की खबर वहां तक पहुंचाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हार जीत अलग चीज है। वो वहां की स्थिति परिस्थिति जो भी रहता है उससे अपन जो आकलन करते हैं वो बाद में समीक्षा होती है पार्टी में। लेकिन ऐसा नहीं कि मदन साहू आए तो पार्टी हार जाएगी
या मदन साहू हट जाए तो पार्टी हार जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी व्यापक पार्टी है और हमारे विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है हम उसको लेके काम करते हैं। उसमें हमारी हार जीत से नहीं है। हमारे तो नेता थे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, वो बोले थे ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। विधायक साहब से जब हमने टाइम पास शो किया, उन्होंने एक बढ़िया सा वो एक सूची उन्होंने बताई, नाम तो नहीं लिया किसी का। उन्होंने कहा कि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास में जो काफी दिग्गज नेता, आप ये नहीं बोल सकते कि सूची में आपका नाम हो, लेकिन बहुत से दिग्गज नेताओं का उन्होंने कहा कि वो मुझे समर्थन करते हैं, तो मेरी जो टीम है या वो विधायक है या कांग्रेस की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं का समर्थन है अंदरूनी, ऐसा कुछ हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोई उनकी व्यक्तिगत ऐसे करते भी होंगे, पर ऐसा नहीं है। अब जीतने के बाद जो बात बोले वो सही माना जाता है, लेकिन जब वही आदमी हार जाएगा तो उनकी कोई बात को आप लोग भी ये महत्व नहीं देंगे। अभी क्या है, वो जीते हुए पद में है, इसलिए वो जो बोलेगा आप लोगों को उसमें सत्यता नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलो एक बार इनके समर्थन में है तो ये जीते, ऐसा नहीं है। यहाँ तो तेज कुंवर भी जीती है, यहाँ तो गोवर्धन नेताम भी जीते हैं। तो यहाँ पर यह है कि कांग्रेस प्रभावित क्षेत्र है, ये बात से हम इनकार नहीं कर रहे, इसलिए वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो बोलते हैं, अब वो आप लोग चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़े लोगों की बात को आपको मानना ही पड़ता है। सांसद जी के बारे में, विधायक जी के बारे में जो बोलते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सत्यता लगती है। ऐसा है कि जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो जमीन में काम कर रहे हैं जी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो कभी भी किसी दूसरे दल के प्रत्याशी का समर्थन कर ही नहीं सकता। 100% सत्य है। वो आरोप मेरे ऊपर भी लगता होगा, मेरे विरोधी भी पार्टी में रहते हैं, बोल देते होंगे कि मदन साहू भी विधायक का काम किया। हम तो विधायक का गुणगान करते देखे हमारे कार्यकर्ता, फिर भी हमको विश्वास है कि वो उनको वोट नहीं दिया होगा। हमारे सामने गुणगान करते देखे हैं कि हमारे ऐसे विधायक जो जिला बनाया, ऐसा ऐसा बोलने वाले भी हमारे कार्यकर्ता दिखे, पर वो उनको वोट नहीं दिया होगा। ये हमारे अंतरात्मक आवाज है। हमें विश्वास है हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर कि वो 100% पार्टी के गाइडलाइन से चलते हैं। कार्यकर्ता जो हैं आपके, उनका सदस्यता वाला अभियान चला आप लोगों का भी, तो आपके हर एक मंडल के उसमें मंडल स्तर पर आप लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह कुछ था, प्रशिक्षण है, वो सब चीज चल रही थी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अवश्य फर्क पड़ेगा। मैं वही कहा ना कि हमारे कार्यकर्ता भले 5 साल से जुड़े हैं, कोई 1 साल से जुड़ा है, कोई 10 साल से जुड़ा है, पर उन्हें ही नहीं मालूम कि हमारी पार्टी की रीति नीति संस्कृति क्या है, हमारी पार्टी का आधार क्या है, विचार क्या है। यही बताने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया कि 2026 में दीनदयाल जी उपाध्याय जो प्रशिक्षण महाअभियान, उसी के तहत सभी मंडल में हर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उससे फर्क पड़ेगा। वो सोच है पार्टी, उसमें हम काम कर रहे हैं। मतलब कम होगा हार की संख्या जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब लक्ष्य तो हमारा जीत का है, और जीत के साथ साथ जीत इसलिए जरूरी है कि हमारा लक्ष्य और बड़ा है। आप देखे होंगे हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखें जी, हमारे प्रधानमंत्री देखें, मतलब हर कार्यकर्ता को वो दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। हम 2047 तक हमारे देश को विकसित भारत के निर्माण के लिए हमको काम करना है पार्टी में। और विकसित भारत के लिए हमको क्या है, जब तक हमारे गांव में वार्ड पंच से पार्लियामेंट तक हमारे प्रतिनिधि रहेंगे तभी तो हमारा देश विकसित हो। अच्छा, हमारे जिले में एक नई चीज चल रही है, कुछ योजना, ये काम जो आ रहा है, बिल्डिंग का काम बोले या सड़क का काम बोले, निर्माण को लेकर बहुत सारा काम बोले, उसमें लास्ट टाइम सीएम साहब जो मगर चौकी में आए थे, उन्होंने उसमें उसका उद्घाटन कर दिया। उसके बाद विधायक साहब जो है वो भी ज्यादा उद्घाटन कर रहे हैं। एक तो खींचतान दिख रही है कांग्रेस और भाजपा। नहीं, वो खींचतान नहीं है, आपके इलाके में ही है? हमारे इलाके में भी है और सभी जगह है। काम का विधायक जी भूमि पूजन कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि विधायक जी 5 साल सरकार में रहे हैं इसके पहले, और उन कामों का वो भूमि पूजन नहीं कर सके, मतलब उन कामों को स्वीकृति नहीं दिला सके। उसको कौन दे रहा है? माननीय विष्णुदेव साय जी। अपने कार्यकाल में संसदीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद में रहने के बाद भी इतना भूमि पूजन नहीं किए थे जितना आज विष्णुदेव साय जी की सरकार में कर रहे हैं। इसका मतलब कि विष्णुदेव साय जी की नजर मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में है और एक विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भले हमारे विधायक जी कांग्रेस के हैं, पर सरकार बिल्कुल मोहल्ला मानपुर के लिए
अपना जो देना चाहिए फंड बिल्कुल दे रहे हैं, तभी तो दिख रहे हैं। कहीं पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी कर रहे हैं, कहीं सांसद जी, कहीं सीएम साहब खुद करके गए हैं, वर्चुअली हो रहे हैं, कहीं विधायक जी कर रहे हैं, मतलब काम हो रहा है ना। तो काम छूटा था कांग्रेस के राज में, वो हमारी सरकार पूरा कर रही है। तो इस नजरिया से भाजपा जो है चुनाव खत्म होने के बाद ना नए चुनाव के लिए प्लानिंग को लेकर, टीम वर्क को लेकर और कार्यकर्ताओं को लेकर तैयार हो जाती है। जैसे चुनाव निकला उसके बाद यार भाई इस पे आगे काम करना है। विकास की बात करें, काम की बात करें या चुनाव की बात करें, मैदान में हमेशा भाजपा रहती है। तो यहाँ हमारे जिले में क्या नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन की कार्य योजना लेके चलती। ये कभी चुप रहने वाले अन्य राजनीतिक दल, सिर्फ उनका लक्ष्य भी वही है कि उनको चुनाव लड़ना है, जीतना है, सत्ता हासिल करना है। तो बाकी जितने भी राजनीतिक दल है सबको वही लक्ष्य है, पर भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो उसका विजन बहुत लंबा है, इसलिए इनको पूरा 365 दिन मेहनत करना पड़ता है। बाकी पार्टी को ऐसा नहीं है, वो 15 दिन 20 दिन में अपना चुनाव प्रचार करके जीत भी जाते हैं, सरकार भी बना लेते हैं। पर हमारी पार्टी का लक्ष्य वो नहीं, सत्ता हमारा साधन है पर हमारा लक्ष्य नहीं। मदन साहू चूंकि मानपुर से आते हैं, तो मदन साहू जी किस प्रत्याशी के लिए अगले विधानसभा में काम करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मदन साहू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है और मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि मैंने 3 बार मंडल अध्यक्ष के साथ साथ मुझे अभी जिला का मंत्री बना, उसके बाद जिला अध्यक्ष बना, फिर मुझे जिला अध्यक्ष से हटने के बाद पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में भी मुझे लिया गया, जिसकी अभी पहली बैठक माननीय सीएम साहब जी लिए। उसके बाद फिर प्रदेश कार्य समिति अभी पिछले हफ्ते गठन हुआ, उसमें भी मेरे को स्थान मिला। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बहुत बड़ा दायित्व है कि एक मानपुर के एक छोटे से कार्यकर्ता इतने बड़े जिले में एकमात्र व्यक्ति को प्रदेश कार्य समिति में लेना और फिर परिषद में भी लेना, वाकई में पार्टी का सोच बहुत बड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। क्योंकि मैं किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए हिचकता नहीं हूँ, चाहे वो अपने दुकान में काम करने की बात हो, चाहे खेत में काम करने की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ रहता है और शायद यही है कि परिणाम आज मेरे को मिला। मदन साहू को प्रदेश में लेके जाना, यहाँ की राजनीति में अगले बार किसको प्रत्याशी बनाना है, कि राजनीति में कैसे दखल देना है, उसके लिए तैयार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार मदन साहू को मौका मिलना, नहीं, खास करके प्रदेश में मिला है मिलना, तो क्या बड़े दिग्गज नेता होने के नाते ये तो कनेक्शन जोड़ा जा सकता है क्या कि भाई अगली बार किसको तैयार करना है? स्पष्ट किया है कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास अभी जिला अध्यक्ष हटने के बाद कोई दायित्व नहीं था। फिर भी मुझे जिला अध्यक्ष जी या नेतृत्व ने जो भी काम सौंपा उसे मैंने निसंकोच किया। मेरे कोई ऐसा ये नहीं है कि पद है या नहीं है, काम करना है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। जिला अध्यक्ष जी हमारे बॉस है, जो काम बताया हमने किया। ऐसा नहीं है कि भले दिलीप भैया मेरे साथ मेरे महामंत्री रहे हुए हैं, पर पद उनके पास है, वो मेरे सुपर है, मेरे बॉस है। उन्होंने अभी हमको भेजा, उसमें प्रशिक्षण अभियान के लिए वक्ता बना के जगह जगह हम घूमे। 6 मंडल में हमारा वो था, तो जाना था, हम गए, हमको कोई संकोच नहीं उसमें। तो ये जो कहावत चल रही है, मतलब जो सुनने आता है कि नदी के उस पार एक टीम, फिर मोला में एक टीम, फिर मानपुर में एक टीम, वो तीनों टीम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हो ही नहीं सकती। और अगर जो गुटबाजी करेगा वो कार्यकर्ता को वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देखे होंगे इतनी बड़ी राजनीतिक दल है, थोड़ा बहुत आज जैसे विचार का अंतर हो सकता है पर सब एक रहते हैं। आप हर कार्यक्रम देखे होंगे, कहीं खिंचातान आपको नहीं, मदन साहू जी हो या राजू टांडिया जी हो या प्रकाश मिश्रा जी हो या फिर कांग्रेस के भी क्यों ना मनीष जी हो, वो एक साथ ना मानपुर के लिए हो जाते हैं। नहीं, मानपुर के लिए अगर मानपुर में आंदोलन अगर करना है, कार्यालय नहीं आ रहा है, वो तो गांव के विकास के लिए हम सब साथ में रहते हैं, वो अलग बात है। पर पार्टी में भी हमारे यहाँ चाहे अब आज भी जो भी कार्यकर्ता ये नहीं बोल सकते कि मदन साहू मेरे साथ नहीं बैठता। मैं सबके साथ बैठता हूँ, जो बुलाता है मैं उसके पास जाता हूँ। तो गुटबाजी में कैसे मानूं? मेरे को तो उतने जिला अध्यक्ष जी बुलाते हैं, उतना जिला पंचायत अध्यक्ष जी बुलाते हैं, उतना भोजे साहब भी आते हैं, सभी इंदर साहब मंडावी जी बुलाते हैं, मनीष भाई बुलाते हैं सब। तो सबसे इंदर साहब खैर नहीं बुलाते क्योंकि अलग दल के बोल के, लेकिन पारिवारिक जैसे उनके घर में शादी वादी हो तो उसमें कार्ड अवश्य दिए हैं।
बाकी ऐसे कोई अपने इसमें याद नहीं किए आज तक। अगर बुलाएंगे भी मैं विचार करूंगा, जा भी सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलाए नहीं है। और जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में लड़कियों की जो शादी की अपनी बेटियों की, तो जी। उसे बुलाया और मैं गया भी। खासकर दौरा, हमारे जिले में दौरा देखा जाता है कि एक प्रोटोकॉल बनता है, नम्रता सिंह मैम का एक प्रोटोकॉल बनता है, विधायक साहब का, दोनों ग्राउंड में लगे हुए हैं, तो लगना बराबर का है। लगना चाहिए, उनके पास पद है। हाँ। और वो जन सेवा के लिए मिला है, जनता की सेवा के लिए विधायक बनते, जनता की सेवा के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष, और इनको जनता के बीच में जाना चाहिए। जैसे भी जा रहे हैं, उनका लगातार प्रवास होते रहना चाहिए। ये मैं बड़ी अच्छी बात मानता हूँ दोनों के लिए। और अभी देखने को मिल रहा है इसका परिणाम की जगह जगह काम हो दोनों रहा है। प्रत्याशी हैं क्या? नहीं, अब प्रत्याशी नहीं, दोनों के पास अभी दायित्व है तो उसका निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, लेकिन संजू शाह साहब से हमारा जब टाइम पास, उन्होंने कहा हाँ, कि मैं फिर से वापसी कर रहा हूँ। कर सकते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो ऐसा है कि 5 साल जो तैयारी किया था वो हटके, अब जैसे साजा में ईश्वर साहू जी को प्रत्याशी बना दिया गया। हाँ। वो ईश्वर साहू जी 5 साल तैयारी किए थे क्या? तो नम्रता सिंह मैम जो है वो तैयारी कर रही है, तो हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता, बन सकते हैं। कई जगह मिला है, कई जगह नहीं भी मिला है। दोनों तरफ बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल पहले आप ईश्वर साहू साहब का उदाहरण दे रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि किसी को मिला भी है मेहनत करने के लिए। मिलता है तो भाई। आप मदन साहू क्या लगता है, कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा इस जिले में जो कांग्रेस को पीछे कर सकता है? नहीं, मेरे को तो ऐसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बहुत मजबूत होगा। उसका कारण है कि पार्टी ने काम किया। आप देखने को आपको मिला होगा परिणाम। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है पूरे शिद्दत से करती। भूख न भय न भ्रष्टाचार हमारा नारा था। उसमें कोई मानता था क्या नारा? क्योंकि उसमें हमारे 2 सांसद थे पूरे देश में। नारा तो बहुत बड़ा था, भूख न भय न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। तो बोले जिनके पास 2 सांसद हैं 543 में, वो क्या भूख और भय और भ्रष्टाचार? लेकिन आज देखने को मिल रहा है, भूख के लिए डॉक्टर साहब ने काम किया, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लगभग भूखमरी खत्म। भ्रष्टाचार के लिए विष्णुदेव साय जी कई जेल में है, कई बेल में है। और भय का तो आप देख रहे हो, विजय शर्मा जी और अमित शाह जी का जो काम हो रहा है। तो हम कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम पूरे उसमें तन्मयता के साथ करती। अभी हमारा जैसे लक्ष्य था कि हम पक्का आवास देंगे, वो भी बहुत लोगों को ऐसे गले से नहीं उतर रहा था। लाख आवास दे देंगे बोले, बात करने से अलग होता है। आज देखो 18 लाख का हम चिल्ला रहे थे, 20 लाख पार हो गया। हर घर शौचालय बोलते थे, उसको भी हंसते थे, बोले मुख्य प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं, बना, उससे फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना काम गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है, इसका परिणाम आज नहीं कल आएगा। और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे राजनीतिक दल के हैं जो अपनी बात में, हमारा एक नारा जो था उस समय भले हंसे होंगे, पर भूख न भय न भ्रष्टाचार का नारा आज पूरा तरह से फील्ड में है। सब चीज पार्टी अपने कहे अनुसार हम कर रही है। ऐसा पार्टी का नारा सिर्फ नारा नहीं रहता। तो वही है इसमें, इस दल में। और गुटबाजी का आप जैसे बोल रहे थे, गुटबाजी कुछ भी नहीं है। सब चुनाव के साथ एक लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ना है और पार्टी जीतवाना है। किसी का नाम लेकर बात करूं, संजू साहब की बात करूं या नम्रता मैम की बात करूं आपके साथ में, या आपके वर्तमान दिलीप वर्मा जी की बात करूं, आपकी जो टीम है लगभग, या मानपुर में स्वयं मैं मदन साहू जी की बात करूं, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में एक जगह चीजें नहीं दिख पाती। नहीं, अब वो सब चीज का अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है। कहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करते हैं और कहीं पार्टी वालों को आमंत्रित, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत हो जाता है। जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि की बात होता है उसमें निश्चित ही कि नम्रता सिंह जी अभी बीजेपी में प्रोटोकॉल सबसे बड़ी, लेकिन जब वो संगठन में बात है तो दिलीप वर्मा जी बड़े, उनको अहम जगह मिलना है। और वो जिसको चाहे वो अपने हिसाब से बिठा सकते हैं, तो ये रहता है। बाकी वो मैं जहां तक समझता हूँ वो कोई विषय नहीं है हमारे हिसाब से, कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये परिणाम आप देखेंगे 2 साल में, आपको समझ आ जाएगा कि वाकई में इस बार भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला मानपुर में भी कमल खिलाने के लायक पार्टी बन गई। देखा जाए हमारे जिले में, या विधानसभा की बात करूं, तो विधायक साहब तो वो भी लगभग 365 दिन है मैदान में, लोगों तक है, पहुंच तक है। हम ये बात मानते हैं ना, उससे नहीं होता। क्या है, कोई अगर काम करा के सिर्फ जीत जाए बोले तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो सोच है वो
व्यक्ति का हो सकता है पर जनता का नहीं होता। इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे अधिक काम डॉक्टर साहब के समय गौरी शंकर जी अग्रवाल ने अपने क्षेत्र में कराया तीसरे कार्यकाल में, लेकिन जनता मतलब ऐसा कहा जाए कि उस जिले में जो भी काम होता था सबसे ज्यादा उन्हीं की विधानसभा हुआ। वो विधानसभा में अध्यक्ष थे और वो चुनाव हार गए। तो ये दावा करने से ही चुनाव नहीं जीतते, किसी घर जाने से या किसी गांव जाकर भूमि पूजन करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। वो उस समय तत्कालीन, जब अभी 2-2.5 साल का समय है, तब तक के बहुत कुछ बदलता है समीकरण, और राजनीति में समीकरण का बहुत महत्व। हो सकता है कि अभी महिला आरक्षण चल रहा है, ये सीट ही महिला हो जाए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया, तो ना ये दावेदार होंगे ना जीत की बात करेंगे। तो ऐसा होता है। तो आप कैसा सीधा सीधा है ना महिला हो जाए करके। नहीं, क्योंकि नम्रता सिंह ऐसा नहीं है ना। क्योंकि नम्रता सिंह मैम ने हमसे एक बार हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि मदन साहू जी जो है वो, उन्होंने कहा था व्यक्तिगत उनकी समझ होगी, उन्होंने कहा था कि जो मदन साहू जी है वो चाणक्य है हमारे हिसाब से, ऐसा उनका कहना था। तो क्या मदन साहू जी इस बार उस तरीके के? मदन साहू कोई चाणक्य नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे शब्द नहीं है, ऐसे आपके नेता कहना है, हम उस पे मैं मान रहा हूँ कि बोले होंगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। चुनाव में जो जाते हैं उस समय हर व्यक्ति अपने बुद्धि अनुसार काम करता है। अब वो परिलक्षित जो हो जाए, देखने वाले नजरिया जिसका जो हो जाए, आप बोलते हैं ना अपना, आपका क्या अलग नजरिया बोलते हैं, बस हर खबर पर हमारी नजर। नहीं तो नहीं, जिस तरीके से आपने अभी एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि हो सकता है कि ये जिला महिला आरक्षित हो जाए, आदिवासी महिला सीट हो जाए विधानसभा को लेकर। नहीं, आदिवासी सीट तो रह गई, महिला और पुरुष बात, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि इस बार इसमें आरक्षण लागू होगा जी। तो अगर मान लो आरक्षण हुआ तो हो सकता है कि ये सीट महिला हो जाए। मैंने ये कहा कि रोज दौरा करने से चुनाव जीतने वाली जो बात आप कर रहे हैं, तो मदन साहू जो बोल सकते हैं कि नरसिंह मंडे जो सपना सजा रहे हैं, या रमेश राय जो सपना सजा रहे हैं, सजुसा जो सपना सजा रहे हैं, या वो जो सपना सजा रहे हैं, सपना वो जो सपना ही रह जाएगा, सपना नहीं है, टिकट ले आएंगे। वो सपना नहीं है, वो उनका अधिकार है। अगर मैं उस वर्ग से होता तो मैं भी एक प्रबल दावेदार होता। महिला हो जाता है तो फिर तो प्रबल दावेदार मैं भी होता उस वर्ग से अगर होता तो। लेकिन अगर महिला हो जाए सीट उस समय, तो मैं वहां अपनी पत्नी के लायक खड़े कर दूं, ये संभव नहीं है। विधानसभा में, खासकर लोकसभा में, ये पंचायत में चलता है कि मैं सरपंच हूँ अगर, हाँ एसपी वाला, हाँ, लेकिन विधायक पत्ती वाला आप नहीं देखे होंगे। ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो वो बड़ा चुनाव हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि 2-2.5 साल ही बचे हैं, और 2.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितना भी काम चल रहा है हमारे जिले में, एक तो बहुत कम चल रहा है, बहुत कम काम चल रहा है। आप तो काम चल रहा है करके, वो सिर्फ आपको नारियल, विधायक साहब कहीं नारियल फोड़ रहे हैं, कहीं आप लोग किताकाटी चल रहा है, काम तो उतना चल नहीं, विशेष नहीं चल रहा है। लेकिन काम में अधिकांश में ऐसा सुने आ रहा है कि भाजपा वाले ही जो लोग हैं वही टेंडर ले रहे हैं, वही ठेकेदारी कर ले रहे हैं, वही सारे काम कर ले रहे हैं, इस तरीके की चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि वो तो मन मर्जी कर रहे हैं। ठेकेदार तो ठेकेदार ही है, वो चाहे किसी भी दल का हो, उसका विचार मिल सकता है किसी दल से, लेकिन वो ठेकेदार कांग्रेस के राज में भी काम किया होगा और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, वो उसका व्यवसाय है, वो कर सकता है, और वो हो सकता है किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो, ये बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा का नेता काम करे, ऐसा नहीं है। वो ठेकेदार भाजपा का हो सकता है, ये मानता हूँ, पर नेता अपना ठेकेदारी चालू कर दे तो ये गलत बात है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जैसे नेता में अपन क्या है, नेता किसको मानते हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से काम कर रहा हूँ जी, है ना। चाहे जैसे नम्रता सिंह जी, जैसे मेरा बोल, हम तो कहीं ठेकेदारी नहीं करते। नहीं, आप तो करते हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। मैं रजिस्टर्ड ठेकेदार था B क्लास का, लेकिन जैसे मैं मंडल अध्यक्ष बना उसके बाद में बंद कर, उसके पहले मेरा और कोई काम नहीं था, ठेकेदारी करना, मतलब रजिस्टर्ड ठेकेदार था। वो काम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें कारण था, आरोप लगता ही है। देखो बोले, अब वो पहले भी कर रहा था लेकिन कोई नहीं पूछा होगा, लेकिन मंडल अध्यक्ष बनने के बाद ठेकेदारी करना, तो वो सब ये है, वैसा कोई काम नहीं करता। तो हमारा ये नजरिया रहता है, और सबका विकास, सबका साथ विकास जो आप लोग बोल रहे हैं, वो गिन चुन के, गिनती के गिनोगे तो गिनती में लोग आ जाते हैं, इतने कोई विकास नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरा महतारी वंदन में पूरा 74 लाख महिलाओं थे, ऐसा सोच ही नहीं है हमारी पार्टी का। गिने चुने वाला वो रहता था कि वो बाकी दलों में,
सरकार बनती थी 8 तो आवास आता था एक विकास खंड में, उसके लिए मारा मारी चलता था। यहाँ तो एक पंचायत में 200 आता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये काम करने का अलग तरीका है। घर घर जल जीवन मिशन चल रहा है, भले ठेकेदार थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया, पानी नहीं पहुंचा, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, हर घर तक पानी पहुंचा के देगा तब उसको पैसा देना है। बनाया ना सरकार ने नियम। मैंने बोला ना भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो पूरे ढंग से, उसमें लक्ष्य है कि हर घर तक हमको शुद्ध पेयजल देना है, तब उस ठेकेदार को पैसा दो। अभी तो घर घर तक नल हुआ है, पानी में जल नहीं हुआ है, लेकिन वो पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसका पैसा कटेगा, फिर दूसरा सोर्स से पानी ला के वहां करेंगे। वो सरकार की व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है कि हर घर तक पानी। उसमें हमने कभी नहीं देखा है कि कुछ लोगों का विकास हो, उसमें हमने देखा है सबका साथ और सबको, हर घर को पानी। तो मदन साहू को चूंकि इलाका ही ऐसा है तो मौका नहीं मिल पाएगा जनप्रतिनिधि बनने का, इसलिए संगठन से ही काम चलाना। हमको मालूम है हमारा लक्ष्य, हम पार्टी में जुड़े थे इसलिए है ना, हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े। हमारा लक्ष्य, हम क्या शुरू से भारतीय जनता पार्टी में, हमारे पिताजी भी उनके सदस्य थे, उन्हीं के उसमें आए हमारे दर्शन में, तो हमारा लक्ष्य है कि हमको माँ भारती के परम वैभव को शिखर में पहुंचाने के लिए राजनीति करना है। राजनीति हमारा साधन, साध्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है हम उसमें काम कर रहे हैं, और वो आप लोग, मैं उदाहरण से समझा, देखने को मिल रहा होगा धीरे धीरे। तो मदन साहू जी क्या बोल पाएंगे कि इस बार जो है विधायक तो भाजपा के आएंगे और वो नम्रता सिंह होगी? नहीं, विधायक तो आएंगे और कोई भी हो सकता है, नम्रता सिंह जी को ऐसा नहीं है, काम उनका अभी फील्ड में चल रहा है, ये बात एकदम क्लियर है। मदन साहू संतुष्ट होंगे काम से? मतलब हाँ, मैं उनके काम से भी, जिला अध्यक्ष जी के भोजेसा जी जैसे हैं, नरसिंह मंडल जी, ये जो अभी फील्ड में उतरे हैं, इनका सबका लक्ष्य है कि भाजपा को जिताना। संजू साहब पीछे इसमें, संजय शाह जी ऐसा है, वो बड़े नेता हैं, और उनके पास जैसे हम जनता के पास जाते हैं, उनके पास जनता जाती है। वो 2 बार क्षेत्र का नेतृत्व किया, इसलिए उनके जो ये है, जनता को उनसे ज्यादा अपेक्षा है। हमको जनता के पास जाना पड़ता है, जनता उनके पास जाती है। काम उनका भी वही है, लक्ष्य उनका भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बने, सरकार बने। संजू शाह जी का भी लक्ष्य वही है। हमारे दल में जो भी है सबका लक्ष्य वही रहता है। पंचनिष्ठा में काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता कोई भी रहे, लक्ष्य सबका वही होता है, काम करते हैं। और ऐसा कोई राज्य नहीं होगा कि जहां 200 सीट है 200 जीत जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। पूरा सीट कहीं नहीं जीते। मोदी जी के खिलाफ भी जो लड़ता है उसको 2-3 लाख वोट मिलता है। हाँ। तो प्रजातंत्र है, उसमें क्या डर की बात है, 1-2 सीट तो जाते ही है। हो सकता है उसमें हमारा नंबर रहता होगा, मोहल्ला मान पड़ता, लेकिन वो ये नहीं है, होते रहता है। युवा जो है आपकी टीम में, हाँ। कई सारे ऐसे मैसेज देखने मिलते हैं हमको, हमारे ग्रुप पे देखने मिलते हैं कई बार कि युवा कुछ प्रश्न खड़े करते हैं कि नए लोगों को भाजपा मौका दे रही है, पुराने जो लंबे समय से टिके हुए उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, या फिर और जो कार्य में पहले थे वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इस पे जैसे युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि अब बोलना चाहिए कि युवाओं को कैसे इस तरीके से? उसमें ये है कि ये बात सही है कि हम भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका देती और नए लोगों को ज्यादा, क्योंकि वो नया को अपन नया ही मानते रहेंगे तो सीखेंगे कब जी। और जो थोड़ा सीनियर कार्यकर्ता वो बढ़िया है, वो तो सब कई बार प्रशिक्षण में गए हैं या कई कार्यक्रमों में गए हैं, उनको सब मालूम है। लेकिन आप अभी देखे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 40-45 साल के व्यक्ति बने। तो नए लोगों को मौका, क्योंकि राजनीति में ऐसा है कि जैसे मदन साहू एक बार जिला अध्यक्ष बन गया, दूसरा बार भी वो गुटबाजी जो शब्द बोल रहे थे करके फिर बनने का प्रयास करेगा। लेकिन पार्टी ने अगर कह दिया कि जिला अध्यक्ष रिपीट नहीं होगा, तो कोई करेगा क्या दावेदारी? नहीं करेगा। नए लोगों को मौका देना है और देना चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कहीं किसी को अगर जैसे उसमें लगता है नियुक्ति में, क्योंकि एक ही आदमी बनता है, कोई भी पद एक रहता है जी, तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छा मैं था, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो योग्यता देख के पद दिया जाता है और उसमें वो कितना अच्छा खरा उतरेगा, अपने दायित्वों का, मिले हुए दायित्वों का कितना अच्छा से निर्वहन करेगा, वो तो समय बताएगा। संजू शाह जिलाध्यक्ष और नम्रता सिंह जिलाध्यक्ष, मदन साहू स्वयं जिलाध्यक्ष और दिलीप वर्मा वर्तमान जिलाध्यक्ष, चारों में सबसे बेहतर जिलाध्यक्ष मदन साहू किसको मानते हैं? मैं तो वैसे
देखा अभी तक, इस बात में मैं बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया, तो जो तीन वर्तमान और दोनों नम्रता सिंह जी और संजीव शाह जी, वो बहुत अच्छे जिला थे, अलग अलग मामलों में बहुत अच्छा महारत। मैंने बहुत कम समय में देखा कि नम्रता जी जो ख्याति प्राप्त की, और संजीव शाह जी तो क्या है, हमारे इस जिला के कर्णधारी हैं, तो उनका कार्यकाल तो सुपर रहा है। और नम्रता सिंह जी का भी मतलब बेटर, मेरे से सभी का कार्यकाल अच्छा दिखा मेरे को, नम्रता सिंह जी का भी, संजीव शाह जी का भी, और वर्तमान वाले का भी। मैं अपने दायित्वों के निर्वहन में, मतलब अपने दायित्वों के निर्वहन में खरा नहीं उतरा। उसका कारण था कि मुझे समय भी नहीं मिला, और एक संगठन महापर्व में पूरा समय निकल गया, और दूसरा चुनाव में, तो फील्ड में जो काम करने का वो मेरे को समय नहीं मिला। तो मैं समझता हूँ कि मेरे से तीनों जिला अध्यक्ष बेटर है, जा पाया वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं मदन साहू, नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस करने की। जो सही है वो सही है, मैं गया कि नहीं। अभी देखिए, मैं सबसे ज्यादा दौरा किए कौन, संजीव शाह जी शुरू में, नया जिला था इसलिए तीनों ब्लॉक में। फिर नम्रता सिंह जी पंचायत चुनाव कारण खूब दौरा की, और अभी सत्ता आने के बाद क्या, दिलीप वर्मा जी का भी काम एकदम बढ़ गया है, उनको भी हर दिन आना पड़ता है, वो भी अपने घर के काम छोड़, मेरे को लगता है कि वो फुल टाइम जॉब दिखता है, जिला अध्यक्ष ही हो जाओ। हाँ, क्योंकि इतना काम है संगठन का, और इतना अभी कार्य योजना बनी पार्टी का, तो उसमें उनको समय नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा परेशान हुए इन लोग काम करने में, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका कार्यकाल बेहतर। मैं बहुत आराम से काम किया, मैं चुनाव था संगठन पर, इसलिए काम मेहनत जो कर रहे हैं वो ये कर, मतलब मदन साहू जी आराम से काम किसी प्रदेश पहुंच गए? नहीं, ऐसा नहीं है, मदन साहू जी आराम से काम किए इसलिए नहीं पहुंचे प्रदेश। ये क्या होता है, एक तो निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी जो संगठन पर वो काम किए, तो उनको लेना भी था प्रदेश में। अब प्रदेश में, और हमारे लिए यहाँ से छोड़ना भी था, मतलब हम 1.5-2 साल में था, हमको जिला अध्यक्ष रिपीट नहीं करेंगे, तो कुछ न कहीं एडजस्ट हो जाए, ऐसा है। बाकी कोई विशेष काम के कारण इनाम नहीं मिला। प्रशासनिक पकड़ में किस जनप्रतिनिधि की या किस भाजपा नेता की, किसकी अच्छी पकड़ है? नहीं, प्रशासनिक पकड़ तो देखिए भाई, ज्यादातर क्या है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि का ही होता है, क्योंकि आपके तो विधायक है ही नहीं। हाँ, नहीं है, इसलिए हमारे शेडो विधायक के रूप में कोई भी काम है, संजीव शाह जी हैं, और वर्तमान में हमारे पास जिला पंचायत अध्यक्ष भी, तो उपाध्यक्ष भी है, तो निश्चित है कि प्रशासनिक पकड़ इन्हीं लोगों का है। और संगठन के प्रमुख होने के नाते जिला अध्यक्ष का भी वो पकड़ स्वाभाविक है, वो किसी भी दल का हो, कांग्रेस की सरकार रहती है, कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पकड़ ज्यादा ही रहता है। चूंकि आप ही के जिले में सुशासन तिहार के कार्यक्रम में एक संदीप दुबे जी करके हैं मगर चौकी के, वो आप किसान मोर्चा में कुछ उन्होंने बनाए, लगभग 1 से 1.5 साल हो गया, वो आज भी ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं अपने पैसे के राशि के लिए, और ऑफिस खिला जा रहा है। आपकी पार्टी, आपका ही कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी संगठन में, और आज तक वो पसंद है गोल गोल चक्कर घाम काट रहा है। नहीं, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है संदीप, इसलिए जानना जरूरी था कि किसके पास जाए तो काम। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, वो काम में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो ऐसा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं होता तो वो टेंट वाले का पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हम शो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजों को हम बाहर निकाल के लाएं, उसकी बात कर रहे हैं, टाइम पास ही इसलिए दिया गया, मतलब टाइम पास में कुछ चीजें निकल के आए, तो हमारे दर्शक के लिए, जो हमें प्यार करते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ संदेश या मैसेज की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसी है? मदन साहू क्या सोचते हैं उस पर? नहीं, सबसे पहले ना, इस चैनल के माध्यम से जो आप 36 किलो के माध्यम से शुरू किए हैं, सबसे पहले तो ये एक क्षेत्र का आवाज बन गया है। थैंक यू। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इससे क्या, कुछ बातें ऐसे हैं जो सामने आती, और अनेक दर्शक हैं, उसमें शासकीय अधिकारी भी हैं जो देखते हैं चैनलों को, तो उससे क्या है, वो अपने समस्या के साथ साथ जिन कार्यकर्ताओं की समस्या की बात करें, उसके साथ साथ उस टाइप के जितने भी मामले हैं उसमें फिर ध्यान आकर्षण होता है प्रशासन का। और दूसरा चीज है, जनप्रतिनिधि भी सतर्क होते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ बोलूं तो उनको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती, तभी बोले, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ ऐसा कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों का आप दिखाएं, और उनको भी एक बोलने का अवसर मिले। और कहीं कहीं ऐसा है कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं सुनता, बोलते
उसके बाद भी आप सुन रहे हो, सुन रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत मदन साहू जी हैं और काफी मजाकिया अंदाज में इस कार्यक्रम के अंतिम छोर पे पहुंचे हैं। हमने काफी कोशिश की है जानने की कि चुनाव के प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश चले गए हैं और हमारा प्रश्न घूम फिर के इसलिए आ रहा था कि ये जब प्रदेश गए हैं तो क्यों गए हैं। 2-3 प्रश्न हमारे दिमाग में थे। क्या इस जिले की जानकारी ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश गए हैं, या फिर सच में टीम चाहती है, प्रदेश की टीम चाहती है कि जिला जो मोहला चौकी है उस जिले पे भाजपा वापस लौट कर आए, इसलिए प्रदेश गए हैं, या फिर सबसे करीबी ये भाजपा के जिला अध्यक्ष के करीबी बन जाते हैं, चाणक्य की उपाधि प्राप्त है में, इसलिए ये ऊपर गए। बहुत से कनेक्शन थे, इस चीजों पे हमने बात की, लेकिन उन्होंने बचते बुचाते अपनी बातों को रखा और साफ लफ्ज में कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। और साथ में जब हम जिला अध्यक्ष की बात की, चूंकि भी रह चुके हैं, हमने जब बात की, इन्होंने साफ बचते हुए कहा कि सबसे कमजोर जो जिला अध्यक्ष में स्वयं था और बाकी जो 3 थे और जो वर्तमान में है वो जो है वो बेहतर है। तो जिस तरीके से नम्रता सिंह मैम ने कहा था कि चाणक्य है, तो अपनी बातों में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चाणक्य है, हमारा बहुत प्यार है मदन साहू जी को कि बेहतर काम करे और हमारे जिले के लिए, खास करके मानपुर इलाके की बात करें या फिर हमारे वनांचल की बात करें, उसके लेकर हमारी बातों को ये प्रदेश में रखे, यहाँ के विकास के लिए प्रदेश में रखें और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लेकर और जो संगठन में खींचतान है उसको बैलेंस करने में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आपको मदन साहू जी। बहुत और नए एपिसोड में नए जगह पे नए किसी शख्सियत से मिलेंगे और करेंगे फिर आप लोग के साथ टाइम पास। तब तक के लिए नमस्कार।